नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेली प्राइम के अंदर सीखने वाले हैं कि जीएसटी के साथ बने परचेज और सेल्स के इनवॉइस पर हम एडिशनल चार्जेस जैसे कि पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस आदि हम कैसे लगा सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिंपली इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि जीएसटी के साथ बने परचेज और सेल्स इनवॉइस पर एडिशनल चार्जेस हम कैसे लगा सकते। एडिशनल चार्जेस फ्रेंड कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस या फिर फ्रेट चार्जेस, ऐसे कई सारे चार्जेस हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाउचर के अंदर आ जाऊँगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे एंट्री बताऊँगा। पहले एक परचेज की एंट्री करेंगे, उसके बाद में हम एक सेल्स की एंट्री करेंगे। तो एंट्री ये है फ्रेंड कि 1 मार्च को हमने राम से 10,000 रुपये के हिसाब से 2 प्रिंटर खरीदे हैं। कितनी मार्च को? 1 मार्च को हमने मिस्टर राम से 10,000 रुपये के हिसाब से 2 प्रिंटर खरीदे हैं, जिसमें मिस्टर राम ने 200 रुपये तो पैकिंग चार्ज लगा दिया और 100 रुपये फ्रेट चार्ज लगा दिया। प्रिंटर पर 18% जीएसटी है। अब इस एंट्री को हम यहाँ पे परचेज के अंदर करने वाले, क्योंकि माल खरीदा जा रहा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने F9 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले फ्रेंड ऊपर पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप डेट डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमें पार्टी अकाउंट नेम डाल देना है। किस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं, राम से, तो हम यहाँ पे राम डाल देंगे जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है। क्लियर हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल में यहाँ पे नहीं डालना बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना है कि रिसिप्ट डिटेल कैसे फिल की जाती है तो आप पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम राम का जब लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल डालने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल हम लेजर बनाते वक्त डाल देंगे तो हमें यहाँ पे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल मैं इंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे परचेज का लेजर हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सब कुछ बना के रखा है तो मैं यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्लियर हो गया फ्रेंड। लेजर कैसे बनाया जाता है, छोटी सी बात आपको बहुत बार बताया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम कि हम मिस्टर राम से क्या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे प्रिंटर खरीद रहे हैं तो प्रिंटर के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्वांटिटी पूछी जा रही है कि कितने प्रिंटर खरीद रहे हैं, 2 प्रिंटर, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। इंटर। किस रेट के अंदर खरीद रहे हैं, 10,000 के भाव से, तो यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप कर देंगे। एक प्रिंटर की वैल्यू 10,000 रुपये, तो 2 प्रिंटर की 20,000 रुपये। क्लियर हो गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखो चार्जेस, मैंने आपको बताया ना कि 200 रुपये तो पैकिंग चार्जेस और 100 रुपये फ्रेट चार्जेस मिस्टर राम हमसे ले रहा है अलग से। तो यहाँ पे वो चार्जेस तो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ही ना। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकिंग चार्जेस का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पैकिंग चार्जेस का लेजर हमने कैसे बनाया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज के अंदर, मतलब परसेंटेज के अंदर अगर चार्ज लगाया तो हमें यहाँ पे टाइप करना है, और अगर डायरेक्टली पैसों के अंदर लगाया 100 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जैसे उस हिसाब से चार्ज लगाया तो हम यहाँ पे पैसों में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज के अंदर डालना है, परसेंटेज में नहीं है तो यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पैसों में डाल देना है, जैसे कि 200 रुपये चार्ज लगाया था, इतना ही था ना पैकिंग चार्जेस 200 रुपये। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज का लेजर कैसे बनाया गया था। तो कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज, यहाँ पे नेम के अंदर मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे परचेज अकाउंट टाइप किया है। यहाँ पे परचेज अकाउंट मैंने क्यों टाइप किया, क्योंकि ये परचेज का ही एक हिस्सा है। अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो वो पैकिंग में होकर ही आएगा, पैक होकर ही आएगा ना फ्रेंड वो।
बिना पैकिंग के तो माल आएगा ही नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे एक प्रकार से परचेज का हिस्सा है, इसलिए इसको हमने परचेज अकाउंट के अंदर कर दिया। टाइप ऑफ लेजर के अंदर यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देना है, और यहाँ पे देखो नोट एप्लीकेबल नीचे रहने देना। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जीएसटी कर देना, यहाँ पे गुड्स कर देना। यहाँ पे भी मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, अगर हम यहाँ पे माल को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स कर देंगे, सर्विस को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस कर देंगे, अगर दोनों खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो यहाँ पे बोथ कर देंगे। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू हमें यहाँ पे कर देना है, और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज का लेजर हमने किस तरीके से बनाया। इसी तरीके से जो दूसरा चार्ज हमारा लगा था ना फ्रेट चार्ज, तो यहाँ पे वो भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है परचेज सेल, तो यहाँ पे ये परचेज वाला ये रहा, समझ गए। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लेजर कैसे बनाए। एक कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने फ्रेट चार्ज ऑन परचेज यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे परचेज अकाउंट क्योंकि ये परचेज का हिस्सा है। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे गुड्स, और यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू। सब कुछ यहाँ पे सेम प्रोसेस है, कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेम आपको भी यही प्रोसेस करना है। अगर आपको परसेंटेज में अमाउंट डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और इंटर के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आपको कैश में डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल तो कैश में ही तो चार्ज लगा था ना, तो यहाँ पे 100 रुपये लगा था। देखो पैकिंग चार्ज 200 रुपये और फ्रेट चार्ज यहाँ पे 100 रुपये। इतना क्लियर हो गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा CGST, और यहाँ पे इंटर स्पेस, और यहाँ पे मैं कर दूंगा SGST। अब यहाँ पे जो ये अमाउंट आया है ना फ्रेंड, ये 9% आया है। 9% CGST, 9% SGST। ये किसके आधार पर है? प्रिंटर के आधार पर, क्योंकि प्रिंटर के ऊपर हमने 18% GST सेट की हुई है। जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया था ना, तब हमने यहाँ पे 18% GST सेट कर रखी है। अब मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे रिपोर्ट चेक करवा दूंगा। तो अल्ट के साथ में A के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में अल्ट के साथ में F5 के ऊपर क्लिक करना है। तो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो फ्रेंड, जो प्रिंटर है ना, उसको हमने 20,000 रुपये के अंदर ख़रीदा था, समझ गए। जिसके ऊपर पैकिंग चार्ज 200 रुपये और ये जो फ्रेट चार्ज है ये 100 रुपये। टोटल मिला के टोटल जो अमाउंट है ना वो हुआ 20,300 रुपये, और इसके ऊपर चार्ज लगा 18%, समझ गए। जिसमें से 9% CGST और 9% SGST के रूप में यहाँ पे डिवाइड हो गया। ये क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, और इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे पास करने से पहले नया बिल बना लूँगा, और इसको अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको एक सेल्स की एंट्री भी यहाँ पे बता देता हूँ। सेल्स की एंट्री की फ्रेंड अगर बात करें तो देखो, 1 मार्च को हमने मिस्टर श्याम को 15,000 रुपये के हिसाब से 2 प्रिंटर बेचे, जिसमें से हमने 200 रुपये पैकिंग चार्ज और 100 रुपये फ्रेट चार्ज लगाया। प्रिंटर पर 18% GST, सेम वही एंट्री है, बस फ़र्क इतना ही है कि राम की जगह हमने बेचा है। किसको? शाम को। तो उस एंट्री को हमें यहाँ पे पास करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर देखो सेल्स वाउचर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करके आइटम इनवॉइस कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे श्याम। लेजर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये डिटेल्स कैसे फिल की जाती है आपको बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जब हम लेजर बनाएंगे ना शाम का, तो उस समय हम ये डिटेल डाल देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और यहाँ पे हम सेल्स कर देंगे स्पेस, और यहाँ पे हम प्रिंटर कितने बेच रहे हैं, 2 प्रिंटर, किस रेट के अंदर बेच रहे हैं, 15,000 रुपये के हिसाब से। इंटर, तो 2 का यहाँ पे 30,000 रुपये अमाउंट हो गया। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्पेस। अब हम यहाँ पे करेंगे पैकिंग चार्जेस ऑन सेल्स। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लेजर कैसे बनाया गया था। तो कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो पैकिंग चार्जेस ऑन सेल्स आ गया। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट का एक पार्ट है। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, GST, यहाँ पे गुड्स, और यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू। सब कुछ सेम प्रोसेस है फ्रेंड, कुछ भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ गए। अगर परसेंटेज के अंदर अमाउंट डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर डायरेक्टली अमाउंट डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कितने रुपए चार्ज लगाए थे हमने मिस्टर श्याम को? 200 रुपये। इंटर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेट चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। लेजर कैसे बनाया गया था वो मैं आपको बता दूँ। कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर तो नाम आ जाएगा, उसके बाद में ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि ये सेल्स का पार्ट नहीं है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये सेल्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ गया। इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, और सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे जो मैंने बताया है आपको। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे परसेंटेज में डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, डायरेक्टली अमाउंट में डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। 100 रुपये हमने यहाँ पे चार्ज लगाया था। ये इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आ गई CGST, और ये यहाँ पे आ गया SGST।
वही सेम प्रोसेस है। अल्ट के साथ में रिपोर्ट देखने के लिए ए के ऊपर क्लिक करना है, फिर वापस से अल्ट के साथ में ऑल डिटेल देखने के लिए F5 के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो वही सेम सिस्टम है कि 30,000 के अंदर 2 प्रिंटर हमने मिस्टर श्याम को बेच दिए, जिसके अंदर से हमने 200 रुपये तो पैकिंग का खर्चा लिया था कि 200 रुपये तो पैकिंग चार्ज और 100 रुपये हमने यहाँ पे फ्रेट चार्ज लिया, समझे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मिला के 30,300 रुपये हो गए, जिसके ऊपर 18% GST लग गई। और ये 18% GST हमने प्रिंटर के ऊपर सेट की थी, यानी कि आइटम के ऊपर, तो आइटम के हिसाब से ये इसके ऊपर भी सेट हो गई, समझ गए फ्रेंड। तो इसके ऊपर ये GST सेट हुई तो 9% GST और 9% SGST के रूप में यहाँ पे डिवाइड हो गई, समझ गए फ्रेंड। तो बैक स्पेस के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, नया बिल बना लेंगे और इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हमने फाइनली क्या सीखा कि GST के साथ बने हुए परचेज और सेल्स इनवॉइस पर एडिशनल चार्ज जैसे कि पैकिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस आदि को कैसे लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो फटाफट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।